सीधे देहरादून से, जहां पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी से निष्कासित हो गए हैं। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। बीजेपी ने राठौर को किया था नोटिस जारी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। दूसरी शादी को लेकर भी काफी समय से सुरेश राठौर सुर्खियों में रहे। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। सुरेश राठौर पर गिरी है गाज, जहां पर पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में थे सुरेश राठौर। पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं सुरेश राठौर। बीजेपी ने राठौर को नोटिस जारी किया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पार्टी की तरफ से। अभद्र भाषा इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन पार्टी की तरफ से लिया गया है। दूसरी शादी को लेकर भी काफी लंबे समय से सुर्खियों में रहे हैं और उसके बाद एक के बाद एक पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, जिसके चलते सुरेश राठौर को पार्टी ने ही निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है पार्टी से सुरेश राठौर को। बड़ी जानकारी इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेश राठौर को यहां से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जहां पर 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया है। दूसरी शादी को लेकर काफी लंबे समय से सुर्खियों से थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी को उनके अमर्यादित आचरण के कारण नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 4 चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है और अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से पार्टी में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बता दें, अमित रतूड़ी भी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आखिरकार क्या कुछ जानकारी आ रही है? पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है सुरेश राठौर पर। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अमित से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि दूसरी शादी को लेकर काफी लंबे समय से सुरेश राठौर सुर्खियों में रहे हैं और पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी ने निष्कासित कर दिया, क्योंकि इसका खामियाजा पार्टी को आए दिन भुगतना पड़ रहा था। लगातार पार्टी को विवादित बयानों के घेरे में यहां पर लिया जा रहा था, जिसके चलते पार्टी ने खुद ये बड़ा एक्शन सुरेश राठौर के खिलाफ लिया है, जहां पर 6 साल के लिए सुरेश राठौर को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी के साथ आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर पार्टी ने ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है सुरेश राठौर को। पूर्व विधायक रह चुके हैं, पार्टी में उनकी एक अहम भूमिका रही है। सुरेश राठौर अक्सर राजनीतिक तौर पर एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उसी तौर पर जब से वो इस सुर्खियों में रहे हैं, दूसरी शादी को लेकर लगातार वो सुर्खियों में रहे और ऐसी तमाम अभद्र भाषा को लेकर जब जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल होती नजर आई, तो ऐसे में पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, जिसके चलते पार्टी ने खुद ये बड़ा एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई सुरेश राठौर के खिलाफ की है, जिसके चलते उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 6 साल के लिए सुरेश राठौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से सुरेश राठौर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, जिस प्रकार की भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती जो कि पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं या फिर पार्टी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पार्टी के लिए एक दीवार बन जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर स्टैंड लेने को तैयार थी और इसी के चलते अब भारतीय जनता पार्टी का ये एक्शन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने राठौर को नोटिस पहले भी जारी किया था और उसके बाद भी मानने न पर उन्होंने फिर ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया, जहां पर 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। सुरेश राठौर पूर्व विधायक है और ऐसे में
उन पर ये बड़ा एक्शन, बड़ी गाज गिरी है और जिसके चलते पार्टी ने उन्हें अपनी ही पार्टी से दूर कर दिया है 6 साल के लिए। और ऐसे में सुरेश राठौर क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहे हैं और उस वजह से सुरेश राठौर व्यक्तिगत तौर पे नहीं बल्कि पार्टी के साथ यहाँ पर एक अलग ही छवि जनता के बीच जा रही थी और आगामी चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में पार्टी बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती थी, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। दूसरी शादी को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे हैं। काफी लंबे समय से आलोचनाओं का सामना सुरेश राठौर को करना पड़ रहा था, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पर घेरने का काम किया जा रहा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करती है, जिसके चलते पार्टी एक गलत मैसेज जनता के बीच में जा रही है लेकर, और उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने ये अपने आप में बड़ा स्टैंड लेते हुए सुरेश राठौर को ही पार्टी से बेदखल कर दिया है। 6 साल के लिए सुरेश राठौर को पार्टी से निष्कासित किया गया है। एक बार फिर से अमित रतूड़ी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी अमित, जिस प्रकार से पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है सुरेश राठौर के खिलाफ और लगातार वो सुर्खियों में भी रहे हैं, जिस वजह से पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है, आखिरकार क्या एक्शन लिया गया है? देखिए निशा, आपको बताएं कि जो पूर्व विधायक हैं ज्वालापुर से भाजपा के सुरेश राठौर, उनको जो है अनुशासनहीनता के चलते पार्टी यानी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पूरा मामला अगर आपको बताऊं, पूरा मामला ये है, दरअसल उनके ऊपर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ जो उन्होंने जिस तरीके से वो सुर्खियों में रहे हैं दूसरी शादी को लेकर, क्योंकि और हालांकि वो उस शादी से वो मुकरते हुए भी नजर आए हैं मीडिया के कैमरे पे, और जिस तरीके से हम बात करें एक अभिनेत्री हैं जिनके साथ उनने शादी की है, जो अभिनेत्री ये दावा करती है कि वो उनके पति हैं, जबकि बाकायदा इन्होंने उस चीज़ को मीडिया में बताया भी है कि मैं अपनी पति नहीं, उसको उर्मिला सानावर हैं जो अभिनेत्री हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने लगातार ये कहती हुई आ रही थी काफ़ी सालों से कि ये मेरे पति हैं, और आखिरकार अगर हम बात करें तो कुछ समय पूर्व जो है सुरेश राठौर ने उनको अपनी पत्नी माना बाकायदा मीडिया के माध्यम से। लेकिन उस चीज़ को लेकर फिर जब बात पार्टी तक पहुंची तो पार्टी ने इस चीज़ पर पूरी तरीके से एक्शन लिया। एक्शन लेने के कारण उन्होंने इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश राठौर ये कहना है कि वो जो पूरे जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से ये वो कहते हुए आए हैं कि वो उनकी पत्नी है, जो महिला है वो उनको अपना पति मानते हुए आई, ये दरअसल एक शूटिंग का हिस्सा था। उनकी एक फिल्म है जिसमें कहा गया है कि जी वो एक फिल्म है जिसमें ये भी अभिनेता के तौर पर जिसके किरदार निभा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनको पति मान रही है वो इनकी जो वहाँ पर अभिनेत्री हैं, तो वो एक फिल्म का हिस्सा है जिसको कि तोड़ मरोड़ का पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है तोड़ मरोड़ पेश करने के साथ साथ इसमें एक साजिश है, चाहे वो पार्टी की बात हो या फिर वो विपक्ष की बात हो, इसमें साजिश के तहत उनको जो है इस तरह से फंसाया जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो सुरेश राठौर का जो कहना है उसको पार्टी की तरफ से एक अनुशासनहीनता माना गया है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इस तरीके से जो चाल चरित्र चेहरा की जो पार्टी बात करती है उसमें इस तरीके से लोगों का किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी, उनको यहाँ पर उसको जगह नहीं दी जाएगी। उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल लगातार उठाता हुआ आ रहा था कि जब अगर सुरेश राठौर ने अगर शादी कर ली है या उन्होंने अपनी पत्नी मान लिया है तो यूसीसी का उल्लंघन क्या इस वक्त नहीं हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का कानून बनाया है, तो क्या वो यूसीसी के दायरे में ये सुरेश राठौर नहीं आएंगे? तो इन्हीं चीजों को लेकर ये घिरते हुए आए हैं सुरेश राठौर, जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर हुआ है। और मैं जिस प्रकार से तमाम वीडियोस भी हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ समय से बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वायरल वीडियो के दौरान आपत्तिजनक हालातों में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। और इस बीच सुरेश राठौर पर यह स्टैंड लेना कि 6 साल तक निष्कासित कर दिया जाए पार्टी से, आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और पार्टी की छवि को जिस प्रकार से धूमिल किया जा रहा था जनता के बीच, आखिरकार ये क्या दर्शाता है पार्टी का स्टैंड? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड लिया है, 6 साल के लिए निलंबित किया है, बर्खास्त किया है सुरेश राठौर को, यानी 6 साल तक वो पार्टी के किसी भी, अगर हम बात करें, चाहे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पार्टी के किसी भी कार्यक्रमों में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये एक पार्टी का जो हम कहते हैं, जिसको हम बायलॉज कहते हैं, या पार्टी के जो हम जिसको बोलते हैं रूल्स कहते हैं, उसके तहत ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो 6 साल तक वो किसी भी चीज़ में कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, 6 साल तक वो किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं पार्टी अधिकृत भाजपा के बैनर के
तले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है कि चाल चले चेहरे की पार्टी की बात करती है, उसको दर्शाने का काम कर रही है, ताकि जो लोगों की भी जो छवि है वो अच्छी जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने जब पदाधिकारियों पर या विधायकों पर या चाहे पूर्व विधायकों पर या नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई कर सके, तो आम जनमानस के बीच में वो यही संदेश पहुंचाने का काम कर रही है कि आम जनमानस के साथ भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि विपक्ष लगातार इस चीज़ पर सवाल भी उठा रहा है कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है वो कहीं ना कहीं जो है चाल चले जो चेहरे की बात करती है उसके कथनियों करने में नजर आता है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर बीजेपी का बड़ा एक्शन अपने आप में एक बड़ा कदम बता सकते हैं जिसको लिया गया है, वो भी चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में पार्टी की छवि से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है।